नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। कर्ण महाभारत का एक अहम पात्र था। उनकी प्रशंसा युगों युगों से की जाती है। वह कुशल होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे योद्धा भी थे। कर्ण की वास्तविक मां कुंती व पिता सूर्य थे। कुंती के विवाह से पहले ही कर्ण का जन्म हो गया था, इसलिए लोक लज्जा के कारण उन्होंने उसे नदी में बहा दिया। अधिरथ ने कर्ण को नदी में पाया तो वह करुणा करके उसे अपने साथ ले गए और अपने पुत्र की तरह उनका पालन पोषण किया। बालक के शरीर पर कवच और कुंडल देखने के बाद अधिरथ समझ गए थे कि वह कोई होनहार राजकुमार है, तो उन्होंने उसका नाम वसुसेन रखा। वसुसेन के बड़े होने के उपरांत उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन कराना शुरू कर दिया। कर्ण सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। वह सुबह से शाम तक सूर्य की उपासना में लगे रहते थे। उपासना के समय अगर कोई उनसे कुछ मांगता तो वह उसे कभी निराश नहीं करते थे। उनके जैसा दानवीर पांडवों और कौरवों में कोई नहीं था। इसी खूबी के कारण उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वे कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते थे और यही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन को कर्ण की प्रशंसा पसंद नहीं आती थी। इस कारण से उन्होंने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं और वसुदेव आप भी कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और कहा, इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा, तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। अपनी दानवीरता का असली परिचय उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान करते वक्त दिया। कर्ण जब सूर्य की उपासना कर रहे थे तब इंद्र वेश बदलकर एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था, पर कर्ण किसी को निराश नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल दोनों दान कर दिया। कर्ण ये जानते थे कि यह दान उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तब भी उन्होंने अपने हित के बारे में बिना सोचे ही दान कर दिया था। परंतु इसके बाद इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शक्ति से युक्त वज्र भेंट स्वरूप दिया था और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।